बड़ी खबर यूपी विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई है, जिसका आज दूसरा दिन है। कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और आज भी देखिए हंगामे के पूरे आसार हैं। कल आपने देखा जोरदार विपक्ष का हंगामा कार्रवाई के दौरान। अब आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण जो उन्होंने दिया है उस पर आज चर्चा की जाएगी। विपक्ष सदन में हंगामे की पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगा। कल विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया जाएगा। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे विधानसभा में मौजूद रहेंगे आज। तो कल के हंगामे की तस्वीर आपको ध्यान होगी जो विपक्ष ने विधानसभा में बरपाया। आज एक बार फिर से हंगामे के पूरे आसार है। अपडेट ले लेते हैं इस पर हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा से, जो कि लाइव हमारे साथ मौजूद है। संकेत, पूरी उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि विपक्ष आज एक बार फिर से कल की तरह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा सदन में। आज के ऊपर अपडेट्स दीजिए। आज 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष पूरी तरीके से हंगामे के विपक्ष की तरफ से आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल विपक्ष ने हंगामा किया, जहां विधानसभा के गेट से लगाकर जहां सदन के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक नजर आया और हंगामा करता दिखा। इसको लेकर कार्रवाई भी 1 घंटे से ज्यादा की रोकनी पड़ी विपक्ष के हंगामे को देखते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ आज जो दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का, और इसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर आज धन्यवाद प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होनी है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, विधायक मौजूद रहेंगे। और वहीं इस अभिभाषण के बाद चर्चा के दौरान ही अध्यादेश भी कुछ अध्यादेश पेश किए जाएंगे, रखे जाएंगे पटल पर, और विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। विधानसभा सत्र अध्यक्ष ने कल ही कह दिया था कि विपक्ष को रचनात्मक मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन हंगामा जिस तरीके से कल विपक्ष के विधायकों ने किया और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, यही वो वजह है कि राज्यपाल ने अभिभाषण अपना पूरा करने के बाद उसके बाद विधानसभा का जो सत्र है वो 1 घंटे के लिए रोकनी पड़ी। विधानसभा की कार्रवाई रोकनी पड़ी। 12:30 बजे तक कल कार्रवाई रुकी थी और उसके बाद सत्र दोबारा शुरू हुआ। आज दूसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा सत्र में 11 बजे मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज राज्यपाल के इस बात को देखकर समझा जा सकता है संकेत शामिल होंगे कि जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी वही सत्य साबित हो रही है। चाहे वो सर्वदलीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष से आग्रह करना हो, या फिर कल बजट के दिन से पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की उसके दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको उम्मीद है कि विपक्ष सहयोग करेगा। विपक्ष से ऐसी उम्मीद की लेकिन कम ही आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कल तो अभिभाषण हुआ है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। अभी तो मुद्दे विपक्ष उठाएगा, जिसमें मिल्कीपुर का उपचुनाव हो सकता है, संभल हिंसा हो सकती है, महाकुंभ हो सकता है। जब इन मुद्दों को उठाया जाएगा सदन के अंदर तो आप कह सकते हैं कि और जमकर हंगामा बरपाएगा विपक्ष सरकार के ऊपर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन पूरी कोशिश ये की जा रही है सत्तापक्ष की तरफ से, और विधानसभा के अध्यक्ष लगातार निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं उन विपक्ष से कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए और उसमें विपक्ष सहयोग करे। यही वो वजह है कि इस बार जो विधानसभा का सत्र है वो पिछले 3 साल को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सत्र है। 5 मार्च तक ये चलेगा, यानी कि 16 दिन का विधानसभा का सत्र है। तो ऐसे में ये बड़ा सत्र सिर्फ, और इसका मकसद एक ही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, विधानसभा अध्यक्ष से भी हमने बात की, उन्होंने भी सीधे तौर पर यही कहा कि जो लंबा समय मिल रहा है ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है जो जनता की जायज मांगों का विधानसभा के सत्र के दौरान रखे, और उनका जो सरकार के मंत्री हैं वो जिस विभाग के सवाल होंगे जनता से जुड़े हुए उनका जवाब दिया जाएगा। और जो बिल्कुल जो भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि विपक्ष पिछले चुनावों में मिली हार की खुन्नस ना निकाले। अब देखिए वैसी खुन्नस निकालने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कल आपने हंगामा देखा और आज भी कार्रवाई के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं। संकेत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के विधानसभा में उर्दू की वकालत करने पर अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है। क्या बोल रहे हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो बात कहते हैं उसमें बड़ा सार होता है, और सुनिए उसमें बड़ा आत्मबल होता है। योगी जी ने जो कहा है
वो उत्तर प्रदेश के हित में कहा है और सच मायने में हिंदी हमारी मातृभाषा है और उत्तर प्रदेश हिंदी प्रदेश है, हिंदी बोलने वालों का प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार सब भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन काम तो हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि आम लोग परेशान हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता का बयान हिंदू नफरत को दर्शाता है। विपक्ष ने इस पर आते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू और सनातन के प्रति उनकी नफरत साफ देखी जा सकती है। विपक्ष की पीड़ा एक है तो सेफ है का नारा है। ममता बनर्जी का यह बयान उनके रग रग में हिंदू नफरत को दर्शाता है। भले वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, इन सबके नाम अलग है, पर इन सबके बीच में कॉमन हिंदू और सनातन के प्रति नफरत है। इनको इस बात की पीड़ा है कि इनकी मंशा हिंदू समाज को बांटने की कामयाब नहीं हो पा रही है। आज ये साबित हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। उन्होंने इस तरह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है, वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है, भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है और महाकुंभ को क्रिटिसाइज करना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना, महाकुंभ के विषय में अनर्गल बातें करना, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। कोई ईसाई और मुसलमान सनातन पर हमला नहीं कर रहा है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। डूब के मर जाना चाहिए। प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र स्नान का बड़ा रिकॉर्ड बना है। अब तक 55 करोड़ 56 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया है। कल 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। वहीं अखिलेश के महाकुंभ मेले के लिए दिन बढ़ाए जाने को लेकर प्रयागराज के डीएम का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मेले का एक्सटेंशन नहीं होगा, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर तैर रही अफवाहों पर प्रयागराज के डीएम ने कहा है कि शासन और प्रशासन की ओर से मेले के एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है।